जोर जोग पानी करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। परम आदरणीय परम सम्मान्य परतपर परब्रह्म परमात्मा भगवान अखिलेश्वर जगत नियंता करुण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु भगवान श्री भागवत भगवान की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरु जी के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ आदिशक्ति विमलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ वैष्णवी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, एतद कर्मधाम देवता बस्ती माता के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, ममता में मेरे माताएं, करुणा में मेरे पिता बंधु भाई, प्रेम माया स्नेह और दुलार को देने वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई भाई, आए हुए कथा प्रेमी भक्तजन, आध्यात्म प्रेमी भक्तजन, सत्संग प्रेमी भक्तजनों, संत वृंद सुता समाज, बाहर से आए हुए अतिथिगण, इस आयोजन को भलीभांति प्रारंभ करते हुए समस्त युवा कार्यकर्ता मेरे भाई, जिस आयोजन में आप और हम सब बैठ को आनंद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, जीवन को परमार्थ में आप और हम सब मिलकर के जोड़ रहे हैं, ऐसे दिव्य कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, आपके चरणों में बैठे हुए भाव स्थान पर और हृदय स्वरूप पर बैठे हुए मेरे गोविंद का दर्शन करते हुए, समस्त ग्रामवासी चेतु खपरी की पवित्र धरा पर बैठ करके इस पावन भूमि को शुद्ध कर रहे हैं। आप समस्त ग्रामवासी, आप सभी के हृदय बैठे हुए मेरे गोविंद मेरे चित्तचूर का दर्शन करते हुए YouTube के माध्यम से घर बैठे सीधा प्रसारण सुन पा रहे हैं समस्त विद्वत्गण, समस्त श्रोताबिंद, आसपास दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे हुए क्षेत्रवासी, राजनांदगांव के पवित्र जिला से आप पहुंचे हुए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए व्यासपीठ से वंदन, दास मुकुंद का वंदन, अभिनंदन, श्री राधे। आइए प्यारे, प्रथम दिवस की शुभ वेला के अवसर पर हम सब मिलकर के अपने मन, अपने कर्म और अपने वचन को एक बार शुद्ध करने का प्रयास करें। जैसे ही हमारा मन, कर्म, वचन शुद्ध होता है, हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस समय परमात्मा का कहीं न कहीं सानिध्यता प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम सब कुछ भूल करके अब प्रभु का आश्रय लें। जो हमें मौका मिला है, इस मौका को अब ना गंवाएं, अब प्रभु की सानिध्यता को प्राप्त करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलना राधे राधे। ऐसे नहीं प्यारे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। एक बार और बड़े भाव से कहिएगा राधे 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 राधे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय
बिहारी। दोनों हाथों की भाव से सेवा करते हुए मस्ती के साथ हरि बोल। मंत्रो राधा मंत्रदात्री सराधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय राधा माधव हरि बोल। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। बोलिए राधा रमण जुलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्यारे, शुभ अवसर पर में हम पुनः प्रभु नाम का आश्रय लिए हैं। अपने मन, अपने कर्म और वचन को शुद्ध किए हैं और आज चैतु खपरी की पवित्र धरा को शुद्ध करते हुए आप सब बैठे हैं। प्यारे, कहा जाता है जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वास्तव में एक पत्ता हिलता नहीं है, हवा चलता नहीं है, न हम किसी भाव को लेकर के चलने का भी प्रयास करना प्यारे, वो भाव में हम कर नहीं पाएंगे। और जिस अवसर को आप और हम सब ने प्राप्त किए हैं, तो मुझे लगता है आज यह अवसर श्री बगधरा क्या है, युवा मंडल है ना, हाँ क्रीडा युवा मंडल है। श्री बगधरा क्रीडा युवा मंडल ग्राम चैतु खपरी। और मुझे आनंद की अनुभूति होती है, आप सब लोगों को बताने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और मुझे प्रतीत है कि आप सब ये 9 दिवस तक मुझे सुन पाएंगे और आप समस्त ग्रामवासी की इस सहयोग से यह यज्ञ प्रारंभ किया गया है। बगधरा की ऐसे स्मरणता, ऐसे शक्ति जो आप और सम के ऊपर में विराजमान है। मैं तो यही कहूंगा, जब तक भगवान की कृपा और गुरुओं की प्रेरणा नहीं होती तब तक वास्तव में हम सब कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनकी विवाह नहीं हुआ है, जिनका शादी नहीं हुआ है, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार तो ऐसा है कि बड़े बड़े बुजुर्ग मिलते हैं और बुजुर्ग के साथ बैठ करके ये सानिध्यता प्राप्त करते हैं। और आज इस यज्ञ को शुभारंभ में हमारे युवा साथी सामने आए हैं, ये अद्भुत लीला है। और मुझे प्रतीत है कि ये चैतु खपरी ग्राम का श्रीमद् भागवत महापुराण आने वाला समय में ऐतिहासिक होगा, प्रतीत है। जो आप सब ने इस यज्ञ को सुचारू रूप से प्रारंभ किए हैं, जिसकी ऐसे प्रेरणा, जिसमें हमारे नोहर भाई जो इस कार्य में रत रहे, पूरे युवा टीम मुझे प्रसन्नता की ओर ले चल रहा है। इस दास मुकुंद को कथा कहने का अवसर मिला है, ये तो मैं भगवान की कृपा ही समझूं। प्यारे, गोविंद की महिमा है। मैं तो युवाओं को आशीर्वाद देता हूँ। और अभी माला पहनाते पहनाते मुझे बोल भी रहे थे, गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दे दे। छत्तीसगढ़ी में बोले हैं, पर वो बात नहीं बोलूंगा क्योंकि मर्यादा का मंच है, मर्यादा का मंच है, इसलिए वो शब्द को नहीं बोलूंगा। पर इतना तो कह दूंगा हिंदी से कि उन लोगों ने मुझे कहा है, गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दे कि जल्दी हमारे घर में पत्नी आ जाए। भैया अच्छी बात है, इस बार अकेले बैठे हो, आने वाला साल में डबल जोड़ी के साथ बैठ जाओगे। ये भागवत क्या है, आज महत्वपूर्ण चर्चा है। जिस कथा को सुनने के लिए लोग तरसते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए जीव मात्र दूर दराज से पहुंचते हैं, ये कथा क्या है। और मुझे लगता है ये कथा कुछ और नहीं है, जो हमारे जीवन की व्यथा को बदल देती है, ये कथा है। प्रेम से कहना राधे राधे। राधी राधी। ये क्या है कथा, जो हमारे जीवन की व्यथाओं को बदल देती है। ये क्या है
कथा है। और छत्तीसगढ़ी में इस भाषा को बोलूं तो मुझे लगता है कथा कुछ और नहीं है तो क्या है। संत कहते हैं क्या, अंधेरा के आँखिए अरे लुलवा बर बैसाखिए। क्या है, अंधेरा के आँखिए लुलवा बर बैसाखिए, ज्ञानी बर ज्ञाने विद्वान बर विज्ञाने, निर्धन बर धनये निर्बल बर बल ये, जिमे हमर सबो समस्या के निदाने। प्यारे सच तो यही है, निर्बल के लिए बल है, निर्धन के लिए धन है, ज्ञानी के लिए ज्ञान है, विद्वान के लिए विज्ञान है, और हमारे जीवन की हर समस्या का यह क्या है, बोलो, समाधान है। एक बार जरूर तो जाए, मानस की पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने इस बात को कह दिया है। क्या कहे हैं, बिनु पग चलही सुनही बिनु गाना। क्या कहे गोस्वामी तुलसीदास ने मेरे साथ, क्या, बिनु पग चलही सुनही बिनु गाना, कर विधि करम करही विधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना। श्री राम जय राम बड़ हित लागी यह अनुराग परम बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। जय हो। भगवान से प्रार्थना करने का इच्छा करे प्यारे तो इतना ही कह देना, प्रभु तेरी शान तेरी जलाल को जब से मैं दिल में जला लिया। क्या, तेरी शान तेरी जलाल को जब से मैं दिल में जला लिया, सब चिराग बुझा दिया, बस तेरा चिराग जला लिया। तेरी आस में ही मेरी आस है, तेरी आस में ही विश्वास है, तो मुझे अपना बना प्यारे। क्यों? क्योंकि तुझको मैं अपना बना लिया। तेरी शान तेरी जलाल को जब से मैं दिल में जला लिया, सब चिराग बुझा दिया, बस तेरा चिराग जला लिया। इस संसार की चिराग नहीं प्यारे, मुझे तो आपका चिराग की आवश्यकता है। इस संसार की दुनिया की प्रकाश की नहीं प्यारे, मुझे तो आपकी भक्ति की प्रकाश की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि ईश्वर को आप प्रार्थना कर दिए तो मुझे लगता है आपके पास में ईश्वर बैठा है। मेरे गोविंद से प्रार्थना करने का इच्छा करे प्यारे तो बस इतना ही कह देना, प्रभु मेरी अर्जी है आपकी मर्जी है। क्या? मेरी अर्जी है और आपकी मर्जी है। बता, मैं तो केवल अर्ज लगा सकता हूँ, मेरे में वो सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं, पर मर्जी तो आपकी है। आप सोचे हैं तब हम बैठे हैं, आप कह रहे हैं तब बोल पा रहे हैं, तब बोल रहे हैं। आप सब कुछ करने वाले हैं। ऐ गोविंद बस इतना कृपा मेरे ऊपर करना। ये भागवत क्या है बाबूजी, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। आज से आप लोग तो बंध गए हैं और 9 दिवस तक बंधना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। बंधन की मतलब ये सोचिए कि इतने गांव में ठाकुर ने आपको चॉइस किया है। भगवान ने, मेरे गोविंद ने, मेरे हरि ने आपको क्या किया है?
चॉइस किया है ना, चॉइस सेंटर नहीं है ये चॉइस किया है आपको, मतलब आपको निमित्त बनाया है कि भैया आप बैठ करके इस कथा को सुनेंगे और ये पागल मुकुंद को बैठाया है कि बेटा तू जाकर के बड़बड़ाएगा। ते सान्निध्यता क्या है? ईश्वर की सान्निध्यता है, हम प्राप्त करेंगे, आनंद आएगा आप लोगों को। आज की चर्चा में बस आज प्रारंभ करते हुए एक चर्चा करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो आपके सामने है ये 4 शब्दों में बना है, भा ग व और त। क्या है? भा ग व और त है, ये 4 शब्द में भागवत। क्या है भागवत? क्या मनोरंजन का विषय है भागवत? क्या देखने की ये दृष्टि कौन है भागवत? या केवल 9 दिवस तक चलने वाली ये कथा है भागवत? क्या है भागवत? अगर इस 4 शब्दों को हम नहीं समझ पाए, भागवत का अर्थ नहीं समझ पाए, तो मुझे लगता है कि 9 दिवस में हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। तो क्या है भाग का अर्थ? क्या होता है? संत कहते हैं क्या? भाग का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य और त का अर्थ है त्याग। भ से क्या है? भक्ति, ग से मां ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 चीजें हैं। 4 विषय की चर्चा करें हम सब मिलकर के। शुरू में ये शब्द मैं आप सब लोगों से यही कहा कि कथा वह है जो हमारे जीवन की व्यथा को बदल देती है, मतलब हमारे चरित्र को ही नहीं चरित्रार्थ कर देती है। भक्ति क्या है? बैठ करके पूजा करना ही भक्ति है कि बैठ करके स्मरण करना भी भक्ति कहलाता है? अच्छा, पूजा करना भक्ति है कि केवल पूजा ना करना भक्ति है? अच्छा, आप लोग पूजा करते हैं तो क्या पूजा करना भक्ति है? बोलो हाँ या ना। पूजा करना भक्ति नहीं है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस शब्द को बोला है। भक्ति क्या है? संत कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। संत कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे भगति भजन कर संगा। गुरुपद पंकज संत कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, चौथा भगति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। और 5वां क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन स्वेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7वां सममो ही जग देखा, 7वां सममो ही जग देखा, मोते संत श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब पहला नंबर का भक्ति क्या है? संतों के साथ बैठ करके क्या करें? संग करे। और संग कैसा हो प्यारे? सो संगति जल जाए
जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती बिन बाड़ी के, वो बाढ़ भला किस काम की। वो संगति ही जल जाए जिस संगति में राम का नाम ना हो, कृष्ण का नाम ना हो, हरि का नाम ना हो, वो संगति ही जल जाए। संगति तो ऐसे करना चाहिए, भाव से दो संगति है। कई लोग कहते हैं संगति में मेरा पुत्र बिगड़ गया, संगति में मेरा परिवार बिगड़ गया, संगति में मेरा घर बिगड़ गया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, संगति में घर नहीं बिगड़ता है, संगति में परिवार नहीं बिगड़ता है, संगति में पुत्र नहीं बिगड़ता है। संगति को दोष ना दीजिएगा। दो प्रकार की संगति है, एक कुसंगति और एक सत्संगति। एक संगति क्या है? सत्संगति, और दूसरा कुसंगति। कुसंगति में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, और सत्संगति में रहेगा तो व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए प्रथम भक्ति क्या है? संतन के साथ संग करें, गुरुजनों के साथ संग करें, विद्वानों के साथ संग करें। और ऐसे संग अगर मिल जाए तो बस वही है कि पानी में अगर शक्कर को मिला दिया जाए, बाबूजी शक्कर को मिला दिया जाए और घोर दिया जाए, और आप सबसे कहें आयोजक समिति से कि बेटा शक्कर निकालो, शक्कर निकालो, तो आप निकाल पाएंगे? नहीं ना। संत के साथ बैठ करके संग करो, जब उनकी प्रेरणा हो जाएगी और प्रभु की कृपा हो जाएगी ना, तो आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। ये भी सत्य है, वहां से आप बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि भागवत का यही शब्द कहता है। और भागवत का पहला श्लोक हम सब लोगों को दर्शन कराया है। क्या है श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, पहला क्या है? सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, आज पहला दिन है इसलिए हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए। पहला दिन में तो एक दूसरे को समझने में लगता है, कहाँ लाए वो भलवा जी से दिखते, ये भी हो सकता है ना। क्या बोलते समझ नहीं आए, टूरिला जी से आवे। कई शब्द है आज के लिए आपके पास में, कई शब्द बनेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। क्यों संत कहते हैं ना, बिन जानी होय नहीं परतीति, अरे बिन परतीति होय नहीं प्रीति। एक दूसरे को जब तक हम जानते नहीं तब तक समझते नहीं, समझते नहीं तो करते नहीं, करते नहीं तो तरते भी नहीं। महाराज तो पहले क्या करना है? एक दूसरे को जानना है, जानने के बाद समझना है, समझने के बाद करना है, तब तो तरना है। और जान करके ना समझे, समझ करके ना करे तो कौन तरे? अरे महाराज आज तो हमको 9 दिन तक तरने का मौका मिला है। एक गंगा वो है जो भगवान की चरणों से निकला है, एक गंगा वो है जो भगीरथी ने हमारे पास ला दिया है। अच्छा, इलाहाबाद जाने के लिए टिकट लगता है कि लगता है? हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो ना प्यारे, लगता है ना। इलाहाबाद जाने के लिए टिकट लगता है, प्रयाग जाने के लिए टिकट लगता है, वृंदावन जाने के लिए टिकट लगता है। अरे आप जितने भी तीर्थ यात्रा करेंगे आपके उनके लिए तीर्थ आपको टिकट लगेगा। सच यही है, आप रिजर्वेशन करवाएंगे तब जाकर के आप बैठ पाएंगे। और महाराज अगर रिजर्वेशन नहीं करवाएं और गाड़ी में आप बैठ गए तो आपके साथ क्या होगा? बोलो, टीटीआई नहीं, टीटी आएंगे और आपको हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे चल भगे जाए यहाँ से, नहीं तो आप 500 रुपए दो, उनके बाद में आपको जाने के लिए देंगे। वहां गंगा में स्नान करना है तो आपको टिकट कटाना पड़ेगा। पर मां प्यारे, आपके लिए तो महत्वपूर्ण चर्चा ये है, वो जगह में ना जाएं, तीर्थ यात्रा में ना जा करके। संत कहते हैं अगर भागवत रूपी गंगा में बैठ करके व्यक्ति अगर स्नान कर ले तो सभी तीर्थ यात्रा उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर भागवत पुराण की पोथी रखती है और उस जगह पर कथा का रसास्वादन कराया जाता है। जहां पर कथा हो वहां सब तीर्थ आ जाते हैं और बैठ करके आप सब लोगों को नहलाने का स्नान करा देते हैं, भाव बना देते हैं। हाँ,
और आपका तो सौभाग्य है, हमारा तो सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? संत कहते हैं क्या? जीवन तो भैया एक रेल है। क्या? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल। ये जीवन भी ना ऐसे ही रेल के समान बना हुआ है, और हम सब भी डुबकी लगाने में लगे हैं। किसी को मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं है। कोई पार हो जाता है, कोई पार होता नहीं है। क्या? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी जेल है। दोनों हाथों की सेवा करते हुए अच्छे करे मुंह का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी को तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखा देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी को तो बतला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी तुम दिखा देना। बिना टिकट का सीधा जेल है, बिना
बिना टिकट का सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो जीवन कैसा है, रेल के भांति कभी पैसेंजर जैसा चलता है, कभी वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी बन जाता है। आए हैं तो जगत में हरिनाम का सानिध्यता लेना भी जरूरी है। इसलिए तो महाराज श्री सुत जी नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में बैठ करके ऋषियों को पूछ रहे हैं, भैया क्या जानना चाहते हो? तब हाथ जोड़ के बोलते, गुरुदेव आप कह रहे थे सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। तब कहते हैं सुनिए, पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? अच्छा सत्य क्या है, ऐसा मैं आप लोगों से पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य क्या है? बोलो मेरी माँ, बता सकते हैं? सत्य तो ये है कि आप बैठे ये सत्य है, मैं कह रहा हूं ये सत्य है। जो हमारे सामने में 18,000 श्लोक में ये पुराण रखा है ना प्यारे, ये भी सत्य ही है। सत्यव्रतम सत्य परम प्रिय सत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम व्रतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये शाश्वत है, ये सत्य है, ये आयोजन समिति सत्य है, मैं बैठा हूं सत्य है, आप बैठे हैं सत्य है, ये बज रहा है ना ये सत्य है, और आपके जो कान में सुनाई दे रहा है ना ये क्या है? बोलो सत्य है, शाश्वत है। इसलिए तो सत्यम परम धीमहि, इससे सब पहला भागवत का श्लोक प्रारंभ हुआ है। सत्यम परम धीमहि। जब आप कभी वकील से मिलते हैं, जज साहब के पास जाते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा रहता है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है, ऐसा लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते। ना जाने कितनों ने गीता में हाथ रख के उल्टा कसम खा गए हैं। अरे महाराज भगवान से भी डर नहीं है मूर्खों को। शाश्वत है सत्य, कह रहे हैं सत्य, और जीवन का जीना भी सत्य है। ये सत्य है। जहां आपका मन लग जाए, सुने मेरी मां, जहां आपका मन लग जाए, जहां आपका चित्त बैठ जाए, जिस स्थिति में आप निहार रहे हो और वो गोविंद आपको दर्शन दे, गोविंद को आप और हम देखे नहीं है पर अनुभव कर सकते हैं। ये तो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प माने कल्पना, वृक्ष माने पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके कल्पना कर दे, ये कल्प वृक्ष है। और इसके सामने बैठ करके जो चीज बोल दे वो कामना सिद्ध हो जाए, यही तो कल्प वृक्ष है। जिसकी प्रेरणा आज हम पर में बना हुआ है, जिसकी कृपा हम सब के ऊपर बना हुआ है। हम तो बड़े भागी हैं जो बैठ करके इनका अनुसरण कर पा रहे हैं, जिनको बैठ करके हम इनकी भक्ति में तत्पर हो गए हैं। चित्त लगा करके स्मरण करिएगा। कभी कभी आप बैठते हैं, बैठे तो जरूर रहते हैं, पर मन कहीं और रहता है, चित्त कहीं और। अच्छा चित्त एक जगह है और मन घूमता होगा, सुनिएगा, चित्त एक जगह लग गया हो और आपका मन कहीं घूम रहा होगा, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं होता ऐसा कि होता है? बड़े भाव से बोलिएगा, होता है कि नहीं? नहीं। अच्छा चित्त घूमता है कि मन घूमता है? अच्छा मन को एकाग्र करके चित्त को घुमा सकते हैं, या चित्त को एक जगह स्थापित करके मन को घुमा सकते हैं? ये बहुत गुणार्थ की बात है, बहुत गुणार्थ की बात है।
और इस बात पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार हमेशा मैं कथा में कहा करता हूँ, एक बार हमारी एक माता जी रही, मैया मतलब डोकरी, और वो माता जी एक महात्मा को बुलाया और महात्मा से कहता है बाबा हमारे घर में भोजन करिए। तो बाबा आए, भोजन करने के लिए बैठा, बहुत ध्यान सुनिएगा, भोजन करने के लिए बैठा और ये माता राम पकड़िए दुखने लगे, बाबा भोजन करिए ना, बाबा भोजन करिए। बाबा कहाँ से भोजन करता है, भोजन करता ही नहीं। मैया ने पूछा बाबा भोजन काहे नहीं कर रहे हो, कुछ कमी है क्या बाबा? तो कह लगे माई कमी तो कछु ना है, माँ ने सब कुछ दिया है, 56 प्रकार का व्यंजन उनके सामने रखा है, सब कुछ रखा है, पर ना प्यारे एक चीज माता जी देने के लिए भूल गई है। क्या पता है बाबूजी, क्या पता है? पापड़ देने के लिए भूल गई है। वो पापड़ तो तले जरूर है, पर वो जो पापड़ है ना कहाँ रखे? अपने पीछे में रखे हुए एक थाली में, और वो सब कुछ ला करके रख दिए, पर मैया ने पापड़ नहीं दिया, भूल गए। और महात्मा का जो नजर है ना कहाँ पड़ गया? बोलो पापड़ में। अब पापड़ में नजर पड़ गया, बाबा कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, इस डोगरी कैसे बोलो कि ते पापड़ नहीं दे हस, कैसे बोलूं मैं? ये बोल ही नहीं पा रहे, दुख रहे हैं। बोले बाबा हाँ खाना बाबा, काहे नहीं खा रहे हो? तो कह लगे माई तो कैसे बताऊं ते पापड़ नहीं दे हस, कैसे कह दूं मैं आपसे कि आपने कुछ छोड़ दिए हैं? फिर आधा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, बोलता ही ना। बाबा से कह लगे बाबा अब तो खा लो जी, काहे परेशान कर रहे हो, हमारी घर की ये भोजन है, खा लीजिए। तब आखिरी में माता ने जोर से बोल दिया बाबा कुछ बात की कमी है तो बोल दीजिए ना। तब बाबा को मौका मिल गया बोलने का। माई एक बात कहे हैं? बोले हाँ एक बात है माई। बोले कौन सी बात है? माई मैं रास्ते से आ रहा था माई, तो बड़ा भाव से मैंने एक बड़ा सांप देखा माई, एक बहुत बड़ा सांप देखा मैंने, सर्प देखा। वो कह लगे माई सर्प देखे हम? तो माई कह लगे बाबा वो सांप कितना बड़ा था, वो सांप कितनी बड़ रही से बाबा जी बताना गा। तो कह लगे दाई वो सांप ज्यादा बड़ नहीं रही से, बड़े अति मोटा रही दाई और बड़ा लंबा रही से। तो बोले बाबा कितनी बड़ी तेल बताना गा। तो कहते दाई ज्यादा बड़े जगह नहीं रही से, मैं खावत होना थारी है। बोले हाँ यहाँ लेके ते पीछू पापड़ रखे ना, अति बड़े जाकर रही से माई कहते वो हो बाबा मैं तो भुला के रहे हूँ, कल भुला के रहता ही। अरे बाबा मैं तो सबे कुछ ला दे डर रहे हूँ, पापड़ ला भुला के रहे हूँ। बाबा कहते वही पर तो उठिया हाथ में, वही बात मैं बताना चाहता माई, सांप वहां पर रास्ता में नहीं रही से बसते हैं जो नहीं दे हंसना, ये चित्त तोला लाना चाहता हूँ कि चित्त रख ले और पहचान की माई तुर सामने में खड़े हो, मुला भी ये जरूरत है। कहीं आप बैठे हो और आपका मन कहीं है तो शायद ये कथा में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। प्यारे बैठ करके जब आपका चित्त आपका मन एकाग्र हो जाए तो मुझे लगता है ये कथा सुनने में आपको अति आनंद आएगा, अति आनंद। ये चित्त है हमारा, अरे एक है आनंद। प्रेम से कहना राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना राधे राधे हैं, राधे राधे। तीसरा नंबर है आनंद। ये आनंद क्या है? मैं चैतू खपरी की आनंद को नहीं कह रहा हूँ। हाँ ये अगर आनंद राम है गांव में तो यह आनंद राम को हम नहीं कह रहे हैं, पर इतना तो आनंद है, एक मजा है और एक आनंद है। अच्छा कथा सुन करके आप लोगों को मजा आएगा कि आनंद आएगा? बोलो आनंद आएगा। कहां से कहां से? बोलो हाँ कथा से आनंद आएगा, मजा नहीं आएगा ना? अच्छा चाहिए तो कपरी मार्केट होता है क्या? बाजार नहीं होता? कहाँ जाते हो? केसली? अच्छा मोहारा? अच्छा ये तो केसली का आश्रित गांव है क्या? हाँ अच्छा आश्रित गांव है केसली, तो वहां भी वो नहीं होता बाजार, आपके यहाँ भी बाजार नहीं होता, मतलब दोनों ने संकल्प कर लिए हैं। तो मोहारा आप जाते हैं, मोहारा में आप बाजार जाएं तो आपको क्या आता है? मजा की आनंद। आप एक गुपचुप ठेला में खड़े हो और आप गुपचुप खाएं और खाने के बाद आप जोर से बोलते हो आज तो, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आप लोग कह रहे हैं, क्या बोलते हो जोर से? आज तो मजा आगे, ऐसे कही तो ना। अरे पर वो जगह ये क्या बनने बोलो आज तो आनंद
आगे वहां आप नहीं बोलेंगे, पर आप जब कथा सुनेंगे ना, और कथा सुन करके जब जाएंगे तो आप सबसे कहेंगे भैया आज तो कथा में ना मजा तो छोड़िए, बड़ा आनंद आया है। क्यों? ऊपर से आए वो मजा है, और अंदर से आए ना प्यारे, ये क्या है? आनंद है। जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, अंतःकरण से एक एक रोम से हरि नाम का चर्चा हो, हरि नाम का स्मरण हो जाए, ये आनंद की अनुभूति है। और आनंद ऐसे नहीं है, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मंदिर में मिलेंगे न गुरुद्वारे में मिलेंगे, वो तो मिलेंगे तो मेरे मन के मंदिर में मिलेंगे। प्रेम जब कतार हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब प्रत्येक रोम रोम संत हो जाए ना प्यारे, तो ये आनंद आता है। और आनंद कहाँ आता है? जहाँ परमानंद बैठे हो, जहाँ मेरे गोविंद बैठे हो, यही तो आनंद की अनुभूति है। बाकी जगह आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए भागवत का श्लोक कहता है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। अब तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय मतलब ताप है। कौन सा ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये त्रिविध ताप समनार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, फल प्राप्त्यर्थ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन ताप को समानतः भाव से विराम देती है। और कौन सा भाव? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीन ताप को भगवान दूर करके उस गोविंद की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करके वो ऋषि गणों को कहते हैं भैया क्या तुम जानते हो ये भाव, भक्ति, ये ज्ञान, वैराग्य, त्याग क्या है? तो गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, हमें दर्शन कराइए। तो कैसा दर्शन? तो हाथ जोड़ के प्रश्न किए। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशला सोनको ब्रवीत्। सोनको ने कहा अज्ञान धाम विध्वंस कोटिशय समप्रभा सुतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। ये भागवत का कुछ श्लोक है। और जो भागवत कथा करे ना, अगर उसमें श्लोक ना हो तो भागवत कथा नहीं, केवल वो कथा ही रह जाएगा। यदि श्लोकों के साथ उसको वंदना ना किया जाए, श्लोकों के साथ चर्चा ना किया जाए, तो महाराज वो कथा नहीं है फिर। इसलिए तो ऋषियों ने हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव हम जानना चाहते हैं नैमिषे सुतमासी अभिभाव महामतिम और कथामृत रसस्वाद कुशला सोनको ब्रवीत। क्या जानना चाहते हो? हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव हमारी इच्छाएं हैं। क्या इच्छाएं? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। गुरुदेव बोले हाँ, ये काल के मुख पर में व्यक्ति फंस जाता है। मतलब मगर है टन, और मगर मुंह फाड़ के जंगल में है, और तो मतलब पता नहीं है कि मगर है गुफा समझ के घुस जाए, गुफा समझ के घुस जाए, और मगर बीच में हो, मगर के मुख में खड़े हो, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोले भैया हाँ ते मगर के मुंह में खुसरे हंसगा, ते मगर के मुंह में खुसर के हंस, बस वो जैसे दबही होते हैं निपट जाए। महाराज तो डर भाव नहीं है। वो कहते अब कहते डहान जाऊं, आगू डहान जाऊं तो बोल गड़बड़ है, और पीछू डहान जाऊं तो बोले गड़बड़ है। अब का करवे तो कही लगे भगवान अब तो कुछ नहीं, मैं अपन झोरा में मदरस धर के आहो दिल खाऊं चाटू में काला मदरस सहद ल चाटू। वो कहते रे मूरख मरे समय आ गए,
आखिरी अवस्था है और तू कहता है कि मैं शहद लूंगा, मैं मधु को ग्रहण करूंगा। तुम्हारे जैसा मूर्ख मुझे दिखाई देता नहीं है। तो कहे लगे भैया मरना तो है तो खा पी के मरे। क्या कई लोग भी ऐसा ही कहते हैं ना, अरे मरना तो है ही है, खा पी के मरे। अरे प्यारे, अगर ऐसा काल के मुख पर में अगर कोई जीव फंसा है, उस समय तो एक ही चिंतन करना चाहिए, प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अब ये संसार में कुछ दिखाई मुझे देता नहीं है, मुझे कुछ और नहीं है, बस यही चाहिए। और ये कैसे? तो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठ करके ऋषियों से कहा है, भैया अब तुम लोग भी ऐसे ही फंसे हो तो मैं तुमको एक बात बताता हूं। क्या? एक बार श्री नारद जी अपने हाथ में वीणा को पकड़ा। अच्छा, हिंदी में सुनना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में? बेटा हिंदी में कि छत्तीसगढ़ी में? अंग्रेजी भी आती है क्या? मतलब हिंदी में सुनना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी में? जैसा बोलोगे मैं वैसा ही सुनाऊंगा। मराठी भी आता है थोड़ा सा। हाँ, हम मराठी में जब कथा कभी जाते हैं ना तो उसमें बोले जाते हैं, उसमें 4 शब्द है। माटी च देवताने पान्या च भयो, लकड़ा च देवताने इस्तो च भयो, सोना च देवचाने चोरा तो चोरा च भयो, और महाराज गोटा च देवताने कुतरया च भयो। मतलब ये बातें हैं। अगर सुनना चाहो तो इसमें भी दर्शन कराऊंगा। और मैं ज्यादा दूर का भी नहीं हूँ, आपके पास का हूँ। और केसली के तो हमारे मनोहर भाई आए हुए हैं, आप तो जानते ही हैं, हमारे शिष्य ही हैं, और वो तो अधिकतर जानते हैं। आप लोगों को भी जानने का मौका मिल जाएगा, कुछ दिनों में समझ जाएंगे। तो महाराज मतलब माटी च देवता ने पानिया च भयो, मतलब माटी के देवता ला पानी के डर। बाहर में रख दो, पेंडाल ना बनाए और पानी गिर जाए, तो सुबह देखे गणेश भगवान को दिखेगा नहीं, मिट्टी दिखाई देगा। लकड़ा था देवता ने इस्तो चबे, लकड़ी देवता ला आगे डर, लकड़ी देवता बने हैं, हुम अगियारी देते टिका के, सुबह देखे बे भगवान नहीं दिखाई। कौन दिखी? राख है ना, राखे बे तो राख, नहीं राखत मत राख। एक सदी भगवान शंकर जी हाँ अपन शरीर में चुपल रहे राख, ये राख है। चोरा चते चोरा च भयो, महाराज ताने इस्तो च भयो, चोरा च मतलब सोना च देव ताने चोरा च भयो, सोना के देवता ला चांदी के देवता ला चोर मन के डर। ये चोट्टा मला नहीं दिखे भगवान यहाँ, वो चोरी कर ली। और महाराज आखिरी में गोटा च देवता ने कुतरया च भयो, गोटा पत्थर देवता ला कुकुर मां करके डर। वो मतलब भगवान नहीं दिखा, साढ़ा देवता नहीं दिखा। तो महाराज ये डर है और इस डर को सिद्ध करना है, ठीक करना है, तो हरि चिंतन करिए। और यहाँ सुध जी ने ऋषियों से कहा है कि भैया सुनिए, क्या एक बार नारद जी अपने हाथ में वीणा को पकड़े, करतल को पकड़े और पकड़ करके हरि गुण गाते 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 जा ही रहे थे। महाराज 4 संत का दर्शन हुआ। 4 संत कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। माँ 4 संत है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई जी को जैसे ही देखा नारद जी ने प्रणाम किया। चारों संतों ने कहा नारद जी से, नारद जी एक बात बोले। हाँ, आप चिंता में लग रहे हो, बड़ा व्याकुलता आपके अंदर में है, आप दुखी सा लग रहे हो। नारद जी इसका कारण क्या है? तब नारद कहते हैं, संत जी मैं तो खुश हूं। अरे भैया हम जानते हैं संत का स्वभाव संत ही जानते हैं, जैसे भगवान का स्वभाव भगत जानते हैं और भगत का स्वभाव भगवान जानते हैं। ये दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बना हुआ है। भगवान जानता है कि मेरे भगत क्या चाहता है, और कभी उनका भगत भी जानता है कि मेरे गोविंद क्या चाहता है, गोविंद मेरे क्या चाहते हैं। नारद से पूछा, नारद जो मुझे लग रहा है ये कुछ तो है, आप चिंता में हैं, किस बात की चिंता है? तो नारद ने आखिरी में कह दिया, संत जी सच तो यही है, मैं चिंता में हूँ। किस बात की चिंता है? कहते लगे प्रभु मैं घूमते घूमते बस जा ही रहा था कि अचानक मैं देखा तो एक स्त्री अपने 2 बेटा को पकड़ करके उसे गोदी में सोया है, उसे बार बार उठा रहे हैं पर उठता नहीं है।
बोले क्यों क्यों नहीं उठता है? बोले महाराज जी मैं उनसे जाकर के पूछा। क्या पूछे? वो प्रसंग कैसे हैं? तब संत नारद जी कहते हैं मैं विचरण कर रहा था कि एक युवती अपने दो बेटा को गोदी में सुलाया है और उनको जगा रहे थे, नहीं जगा तो मुझे चिल्लाया, मतलब नारद जी को चिल्लाया। और नारद से कहता है क्या? भो भो साधु छनम तिष्ठ, ऐ साधु जरा पास आइए, भोभू साधु छनम तिष्ठ, दर्शन दीजिए। नारद ने सोचा कि कोई भगत है बुला रहे हैं, दौड़ के जाना चाहिए। नारद ऐस पूछे लगे दाई देवी ते कौन हरस, ते कौन हरस, तोर नाम का है? ये दूजन लइका मनहा, लइका तो नहीं कह सको, ये जवान मनहा सोवा थे, ये कौन है? नारद जी के अंदर में एक चिंता हुई। माँ है जवान और बेटा मन है बूढ़ा, माँ है जवान और बेटा मन डोकरा हो गए और वो सोए हुए हैं गोदी में। माला पूछे लगे दाई ते कौन हरस? मैं कहते एखर दाई हो, मैं इखर मन के दाई हो। तब दाई मैं तो जानता हूँ कि लइका मन जब लइका टाइप के रहते तो माँ जवान रहते और माँ जब बुढ़ा जाते तो लइका मन जवान हो जाते, पर यहाँ तो पूरा उलट पुलट है। बोले कैसे? ते यहाँ जवान हो गए दाई, ये लइका मन बूढ़ा हो गए, ये बात समझ नहीं आई। तो नारद लगते नारद यही कारण तो तोला बुला होगा। बोले माई मैं क्या करूं का महाराज जगह जगत नहीं है। तो माई एक बात बता, ते कहाँ ले आस, मतलब आप कौन तरफ से आए हो ये बताइए, आपका नाम क्या है? ये दोनों भी जो बेटा तुम्हारे गोदी में सोया है इनका नाम क्या है बताइए। तब माँ कहती है नारद मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। मैं दक्षिण से कर्नाटक से होते हुए वहां से निकल पड़ी। निकलते निकलते मैंने देखा आगे गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में कोई कोई जगह मुझे सम्मान मिला। आगे गुजरात होते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन में आकर के हुई, तो वृंदावन में मैंने देखा कि जो मेरा बेटा है ये दोनों बूढ़ा हो गया और मैं भक्ति जवान हो गई। और ये उठता नहीं है, जगता नहीं है। मैं बार बार जगाने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद ये जगता नहीं है। नारद ने कहा आपके वृंदावन आने से ये जवान था, ये बूढ़ा हो गया और आप जवान अवस्था में आ गए, ये बात तो मुझे अचरज सा लग रहा है। तब माँ नारद जी ने इस शब्द से बोल करके माँ को फिर पूछा माई ये कैसे हुआ? बोले सभी जगह नहीं हुआ, वृंदावन में आते ही ये सब हो गया। तब नारद ने कहा देवी मैं जगाता हूं इसे। नारद ने गीता का श्लोक पढ़ा, नहीं जगा, शास्त्रों को सामने पढ़ा, नहीं जगा। कुछ समय तक तो आंख खोलता था वह दोनों बेटा, फिर सो जाता था, फिर सो जाते, उठता ही नहीं था। तब नारद जी को लगा अब ये जगने वाला नहीं है, कोई संत जगाए और जगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर सुनिए मेरी माँ, कोई व्यक्ति को अगर संत जगा रहे हैं, जब तक वो जगे ना तब तक संत शांत होता नहीं है। संत का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? सूखे को हरा करना बसंत का काम होता है, और सोते को जगा देना ना प्यारे संत का काम होता है। सोते हुए को जगा दे ये सच्चा संत है। कैसा सोया हुआ? कई माताएं, कई माँ जिसके घर में बेटी रहती है, बेटा रहता है, वो सोता है तो माँ कहती है उठना रे, काबा ने उठस रे लइका, हाँ काबा नहीं उठस। तो कहते दाई सोवन देना, अभी तो सूरज नहीं उगे है, सूरज नहीं उगे। अच्छा मतलब तो भीतरी कुरियम सूरज ही बेटा में उग गए हो कहीं के? बोले नहीं अभी उठे नहीं है, अभी नहीं उगो मैं हूँ नहीं उठा। माँ कितना बार प्रयास करते कि बेटा उठ जाए, पर वो बेटा उठता नहीं है। तब माँ आखिरी में कहता है बेटा अभी तो नहीं, बादे पछताओगे। बिटिया से भी यही कहती है कि बेटी अभी तो नहीं, जब ससुराल जावे ना तब तो ला समझ आए। कौन? वो माँ भी कहती है हम सबको, और हम हंसी में निकाल देते हैं, मजाक में निकाल देते हैं, और जैसे ससुराल पहुंचे 5 बजे उठना है। अब याद करती उस माँ को, दाई ते सही कहा त्रेस वो, मैं भोर हम रहे हूं, मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया।
कोई संत बता देना माँ, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे जगा दे। मतलब मोह की नशा में व्यक्ति सोया हुआ है, उसे ज्ञान की अवस्था में जगाने का काम कौन करता है? संत करता है, हमारे संत करते हैं। हाँ, नारद जी ने जगाया, वो जगा ही नहीं। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, गोविंद ये जगेगा तो जगेगा कैसे, अब तो बता दीजिए। वो जगता ही नहीं है। तब आकाशवाणी से एक शब्द आया, नारद, अरे नारद, हाँ सत्कर्म करो, सत्कर्म करिए। अब नारद जी सोचने लगे, अभी तक जो मैं कर रहा था ये क्या था? अब आकाशवाणी ये बोल रहा है कि सत्कर्म करो, अभी तक जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, ये कैसा है? तो सत्कर्म क्या है? नारद जी पूछने लगा सत्कर्म क्या है। उस समय तो आकाशवाणी चले गए, पर वापस आया है नारद जी और देवी से कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं सत्कर्म का रास्ता खोज करके आता हूं। आप सब चेतु खपरी वालों को बोल दिया जाए, मेरी माँ आपको बोल दिया जाए कि सत्कर्म करो, तो आप लोग सत्कर्म किसे समझेंगे? क्या है सत्कर्म? किसे कहोगे सत्कर्म? अच्छा, अभी बैठे हैं ये क्या है? सुन रहे हैं ये क्या है? भज रहे हैं ये क्या है? अच्छा, नारद जी ने शास्त्र का अध्ययन किया, नारद जी ने गीता का पाठ किया, वो क्या था? और उसे कहा जाता है कि नारद तुम सत्कर्म करो। तब नारद जी उठे वहां से और खोजते खोजते सबको पूछा, भैया ये सत्कर्म क्या होता है, ये सत्कर्म का हरे? सब कहते नारद तोर जी से विद्वान नहीं जान सकी से सत्कर्म का हरे, तो हमर जी से भोंदू कहाँ जानी के सत्कर्म का हरे? महाराज हम तो पीछे नहीं पड़न, काबर हम लब पता है नारंग ददाती इति नारद, जेकर काम कभी रद ना हो यही नारद है। और आपके चक्कर में रह जाएंगे तो निपट जाएंगे महाराज, इसलिए हम लोग भी नहीं जानते कि सत्कर्म क्या है। अच्छा, नारद आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते फिर आखिरी कहां पहुंचे? यही चारों संतों के पास पहुंचे और नारद जी ने कहा कि संत जी यही तो मेरा प्रश्न है, ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? तब आखिरी में चारों संतों ने नारद जी से कहा, नारद जी क्या एक ही सत्कर्म का शब्द है जिनका नाम क्या है? भागवत। क्या है? भागवत। कैसा प्रभु मुझे बताइए ना। तो संत कहते हैं बहुजन में, अरे कई जन्म को आपने पार कर लिए नारद, अब इस जन्म में आपको सुनने को मौका मिल रहा है। बोले क्या है? भागवत कथा। ऐ नारद, ये भागवत कथा को अगर भक्ति महारानी को सुना दिया जाए, वो दोनों बेटा को सुना दिया जाए तो होगा महाराज, वो बेटा जग जाएगा, भक्ति महारानी आनंद से हो जाएगी। नारद कहे प्रभु ये कथा सुनाने वाले कोई मुझे दिखता नहीं है, सच्चा वक्ता के रूप में तो आप हैं, इसलिए चारों संत मिलकर के हमें कथा सुनाइए। अच्छा, कथा सुनाए तो जगह कहाँ है? जैसे कि यहाँ पर में जो कथा हो रहा है ना चेतु खपरी ग्राम में, तो यहाँ पर में भी जगह का चॉइस किया होगा और जगह का चॉइस करके इस जगह पर बैठे हैं हम लोग। तो ये भगवान जहाँ सोच कर कहते हैं उसी जगह बैठ करके हम कथा सुनते हैं प्यारे, उसी जगह बैठ करके सुन पाएंगे। तो महाराज चारों संतों ने कहा सुनिए, एक बद्रिकाश्रम है और एक महाराज हरिद्वार है, कहाँ कथा कहें? तो कहे लगे भैया एक काम करें ना, दोनों के बीच में बैठ कर कथा कहते हैं, इधर से यहाँ के लोग भी आ जाएंगे और वहां के लोग भी आ जाएंगे। जैसे कि चेतु खपरी बीच सेंटर है, आजू बाजू में गांव है और यहाँ बैठकर कथा कह दिया जाए तो सभी आसपास में आकर के मिल जाएंगे। ऐसे दिव्य कथा होना चाहिए। संतों का बड़ा इच्छा होता है कि जितना हो सके जुड़ जाए, जितना हो सके कान में श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। वो हमेशा जीवन में काम तो रहता ही है, पर काम कोई खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरी माँ मोर बबा के बबा के बबा के बबा के बबा के बबा के बबा मर गए। क्या हो गए? बोलो, मर गए। मोर बबा नहीं, सबके मर गए। पर
उसके बाद भी हमारे दादाजी आए, वो भी काम को करते करते चले गए। परदादा आए, परदादा भी काम को करते करते चले गए। उनके बाद में हमारे बाबूजी आए, वो भी काम को करते करते चले जाएंगे। फिर कौन आए? हम लोग आए, हम लोग भी काम को करते करते चले जाएंगे। आने वाला बच्चा होगा वो भी काम को करते करते चले जाएंगे, पर काम को खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। संतों ने कहा भैया नारद, संसार में काम तो रहेगा ही, इसलिए आज तुमको मैं 7 दिवस में जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसे ही श्री नारद जी के सामने में जब भागवत कथा प्रारंभ किया गया, अब प्रश्न ये उठता है, नारद जी कभी 2.5 घड़ी से ऊपर एक जगह बैठ नहीं सकते, तो 7 दिन कैसे बैठकर कथा सुन लेगा? ये भी तो प्रश्न है। 2.5 घड़ी से ऊपर कोई जगह ठहरते नहीं है, वो नारद अब बैठ करके कथा कैसे सुनेगा? तो संत कहते हैं, इस बात को मैंने पहले ही बोल दिया था, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। अरे महाराज, इनकी कृपा हो जाए तो अंधा भी देख लेता है, इनकी कृपा हो जाए तो लूला भी कर्म कर लेता है, इनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चल लेता है। तो क्या नारद जी 2.5 घड़ी से होकर के 7 दिन कथा नहीं सुन पाएगा? भगवान तो कहते हैं, नारद तुम्हारा भाग्य है, मैं सुना रहा हूं, तू सुन ले। और जैसी पहला दिन की वो भागवत कथा प्रारंभ हुआ, महाराज स्वयं नारद जी सुना। और सुने नहीं, वो भगती महारानी जिनका माँ है, वो महारानी सुनी। और दोनों ज्ञान वैराग्य के कान में आवाज आया, सच्चिदानंद रूपाय। अरे जैसी आवाज सुना है, उठ खड़ा हुआ है, आंख खोला है, दौड़ने लगा है। और वो भक्ति महारानी जिनकी जो माँ है, वो उठ खड़ी हो गई और खड़े होकर के नाचने लगी है। और ऐसे नाची है मेरी भक्ति महारानी, जिनकी चिंतन करते करते आज नारद जी देख बैठा, ये केवल भागवत कथा प्रारंभ हुआ है और भक्ति महारानी नाचने लगी। वो क्या है? तो संत कहते हैं, वृंदावन शोभन नहीं और नंद ग्राम सो ग्राम, बन सेवट सोवट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावनम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। अरे ये वृंदावन है, जैसे वृंदावन में बैठ करके, आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी तो बड़ा आनंद से रहते। सब लोग राधे राधे कहेंगे, टेम्पो वाले भी राधे राधे कहेंगे, आने जाने वाले भी राधे राधे कहेंगे, दुकान वाले राधे राधे कहेंगे, अरे ना जाने कौन कौन राधे राधे कहेंगे। पर ज्ञान वैराग्य वहां आज भी सोया हुआ है। आपको ज्ञान देने के लिए वहां बहुत मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा भक्ति है महाराज। केवल वहां पर में आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। तो कहते हैं क्या है, वहीं पर में भगती महारानी ये वह अवस्था में है और ज्ञान वैराग्य सोया है। उसी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए जब कथा किया गया, दोनों ज्ञान वैराग्य जगे। भगती महारानी ने पूछा कि बताइए अब मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का जगह क्या है, स्थान क्या है? तब उन्होंने कहा, देवी आप भगती हो और आपके द्वारा ही कथा सुना जाता है, इसलिए देवी आप सभी भक्तों के हृदय में जाकर के वास करें और जब जब ये कथा हो आप जागृत करें, जब जब कथा हो भक्ति आप नचाएं। कई लोग तो नाचते हैं मां, और कई लोग जानबूझ के नाचते हैं, और कई लोग ऐसे नहीं नाचते, जब जब चलता है तब तक उनके पांव हिलता है, उनके शरीर डोलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने से नहीं करता, वो भक्ति उनके अंदर बैठी हुई है ना, वो भक्ति नचा देती है। हाँ, 84 लाख योनियों में नाचने से अच्छा है कि जहां पर में भक्ति महारानी नचवाए और ऐसे जगह पर नाचे, वो आनंद है, वो आनंद है। इसलिए तो संत कहते हैं क्या, जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे राधे, जय राधे, जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे
राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हरि बोल। बोले राधा रानी सरकार की हरि बोल। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगह देती श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगह देती श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलना राधे राधे। ऐसे नहीं प्यारे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। कृष्ण की महिमा है। जहाँ भगवती महारानी जागृत हो गई, जहाँ ज्ञान वैराग्य जग गए और हम सबके हृदय में भगवती महारानी को पहुंचा दिए हैं। जब तक भगवती महारानी आपके पास हैं, आप आनंद की अनुभूति करेंगे, क्योंकि भगवती तब प्रसन्न होती है जब परमानंद सामने हो जाता है। क्या सामने होता है मेरी माँ?
परमानंद सामने रहता है। परमानंद का अर्थ क्या है? परम को अलग कर दो और आनंद को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा? परमानंद हो जाएगा। और परमानंद जहां है तो भक्ति महारानी नाच बैठती है। और ये चार शब्दों का जो भागवत है ना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इससे भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान ऐसा नहीं कि आपके और हमारे अंदर में ज्ञान है, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बच्चों के अंदर भी ज्ञान होता है। कब तक? जब तक वो जानता नहीं है तब तक नहीं रहता। उसके बाद जैसे ही जान गए, कभी कभी हमारी माँ जब उनको स्नान कराते हैं बच्चों को, वो टब में पानी लेता है और वो टब का पानी गर्म होता है, और कभी आपको देख करके वो बच्चा हाथ डाल देता है, उसमें पानी गर्म पानी में हाथ डालता है और जलने लगता है। और दूसरी बार जब माँ फिर स्नान करते तो बालक का हाथ पानी डालता है, मतलब टब में पानी डालता नहीं है। क्यों? जब नहीं जानता था तो चेक कर दिया, महाराज कि टेस्ट है कि नहीं, मतलब प्रयास तो करें। और जब जान गया तो महाराज वो डालना बंद कर दिया है। इसका तात्पर्य जब तक हम नहीं जानते, ज्ञानता में रहते हैं, तब समझ नहीं पाते, और जैसे ही जान जाते हैं उसे करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा कार्य सत्य पर चलता है और हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए तो भक्ति महारानी नाचने लगी है। चारों संत बड़ा खुश हुए, नारद जी बड़ा खुश हुआ है और कहता है भैया आज तो धन्य हो गया हमारा जीवन, जो प्रभु नाम का आश्रय हम सब ले लिए हैं। ये पहला दिन आप और हम सबको बैठने का मौका मिला है। आज तो कलश यात्रा वेदी पूजन था, जिसमें मैंने पहला श्लोक पढ़ करके इस कथा की ओर आपको जोड़ने का प्रयास किया। कल ठीक है 1 बजे से हरि इच्छा तक चलने वाली नहीं 12:30 बजे से ना बेटा, 12:30 बजे से हरि इच्छा तक चलने वाली दिव्य कथा में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, सुबह शाम आप अपने घर के सामने में दीपक जलाएंगे। सुबह शाम क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दीपक ऐसे जलाना कि कौआ ना उठे हो और आपका दीपक जल करके बुझ जाए। तो कौआ के उठने से पहले आपको उठना है। हाँ, कौआ है ना, कौआ जिसका नाम कौआ ही है। तो महाराज दीपक जलाइएगा प्रत्येक सुबह और शाम। पूजा करने जब यहाँ आप आओगे तो आपके सामने में वेदी रखा हुआ है, यहीं पर में आप पूजन करेंगे। और मेरे आने से पहले ही आप लोग व्यासपीठ को प्रणाम करके, जो भी आना चाहते हैं आप प्रणाम करके बढ़िया नीचे चले जाएंगे। जो भी अर्पण तर्पण समर्पण करना चाहते हैं, यही पस में आपका भगवान सामने बैठा हुआ है, यहाँ पर में आप बिल्कुल नित्य आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भगवान को तुलसी का पत्र अर्पण करिएगा। हो सके तो आपके यहाँ अगर फूल हो तो फूल लाइएगा, ना हो तो तुलसी पत्ता लाइएगा। वो भी ना हो तो भगवान से बोल देना प्रभु अहू नहीं है, कही देना। भगवान सब में खुश है, सब में प्रसन्न है, ये भी मेरे पास नहीं है, कह देना। भगवान प्रसन्नता ही आपको देगा। आकर के बैठना। भगवान को तुलसी बड़ा प्रिय है। तो प्यारे आनंद से ठीक 12:30 बजे आप लोग पहुंचे। यहाँ पर मैं एक तुलसी का पौधा लगाएं। हाँ लग गया? हाँ ठीक है। सुबह और शाम कुछ नियम है भागवत कथा का, वक्ता और श्रोता के बीच में। तो सच्चा श्रोता के रूप में आप बैठे हैं। आपका नाम क्या है? कैलाश वर्मा जी। और माता जी का नाम? ठगिया बाई वर्मा। कैलाश जी और हमारे माता जी। आप लोगों को 9 दिन तक बैठना है, मतलब घर भी जाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे रहे। 9 दिवस तक आप लोगों को भगवान ने चॉइस किया है। आप लोग बड़ा सौभाग्य मानिए अपने आप को। जीवन भर काम रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो आपको सानिध्यता प्राप्त हो रहा है और मुझ जैसे पागल को आकर के कथा कहने का जो भगवान ने अवसर दिया है, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है। और ये युवाओं को भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया तो नोहर का मति फेर दिया। और पूरे हमारे क्रीड़ा मंडल के जितने भी सदस्य हैं सबका मति फिर गया। और आज आप लोगों को जुड़ने का मौका मिला है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यदि उपवास रह सके तो आप उपवास करें, है ना। भागवत में कहा गया है यदि उपवास ना कर सके तो स्वल्पाहार आहार लेना चाहिए। स्वल्पाहार कुछ लीजिए, हाँ कुछ लेकर के कर सकते हैं। वो भी ना हो
जब स्वास्थ्य में संबंधित प्रॉब्लम हो तो कुछ प्रसादी भोजन लेकर के आप बैठ सकते हैं, यहां तक भी शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, आपसे जो बने वो करें। गृहस्थ जीवन से वंचित रह करके प्रभु का स्मरण करेंगे, बाल नाखून इत्यादि नहीं कटाएंगे। ये 9 दिवस तक आप सब लोग आनंद से रहेंगे, लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे और हर रोज नहाएंगे, क्योंकि ठंड का समय है ना, इसलिए आपको ज्यादा ही बोलना पड़ रहा है। कई लोग तो बढ़िया लगा लिए कपड़ा पड़ा चकाचक कर लिए, 2-4 परफ्यूम मार लिए, नहा लिया। तो ये चीज नहीं करेंगे। आप लोगों के चक्कर में आज 2-3 बार लाइट बंद हुआ है, क्योंकि नहाए नहीं हो। कल से नहा के आओगे तो लाइट बंद नहीं होगा, है ना बेटा? हाँ, तो मुझे पूछ रहे थे, नोहर कह रहे थे गुरुजी 2-4 दिन तक नहीं नहाएंगे तो चलेगा क्या? हमने कहा 2-4 दिन नहीं, 9 दिन मत नहाओ, हम क्या करना है, खुजरी हो जाएगी। तो महाराज ये तो बातें हैं आनंद की, और सब लोग 9 दिन तक आनंद लेंगे। पहली बार यदि मैं चेतु खपरी में आया हूँ तो मेरा सौभाग्य है आप सब लोगों को जितना हो सके परसने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को इतना आनंद आएगा। एक बात आज मैं पहले दिन कह देता हूँ और आखिरी दिन ये बात सुनना मेरे से, एक समय है और एक समझ है। एक क्या है? समय, और दूसरा समझ। कभी कभी समय आने पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो समय बोलो निकल जाता है। आज पहला दिन है, समय मिला पर समझ नहीं आ रहा। कल धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और जिस दिन आप समझ जाओगे 9वां दिन होगा, बोले गुरुजी समझ गए और बढ़ना चाहिए, उस समय बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए समझना, आखिरी दिन आप अभी कहोगे अभी तो 9 दिन है, अभी कहोगे 9 दिन है, अब आखिरी आएगा, बोले गुरुजी थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो हम कहेंगे क्षमा चाहते हैं, जिस दिन हम आपको समझा रहे थे समझे नहीं, और जिस दिन समझ आ गया अब समय निकल गया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चर्चाएं तो हर रोज होता ही रहेगा। यज्ञ मंडप यहाँ बना हुआ है बेटा, क्रीड़ा जितने भी समिति कार्यकर्ता है ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर यज्ञ मंडल बना है, यज्ञ की रक्षा करना है। हमारे गांव के बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ग्राम के सभी सियानों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, इनको आप सहयोग प्रदान करेंगे। आपके सहयोग से ही इतने बड़े यज्ञ को ये सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। ये माध्यम बना है, करने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं, इनको मार्गदर्शन करें ताकि ये अग्रसर आगे बढ़ के अपने कार्य में और उन्नति की ओर बढ़े। आपसे मेरा निवेदन है, ग्राम के सरपंच, पंच और पूरे गांव के बुजुर्ग गण, गांव के पटेल जी, सभी से मेरा निवेदन प्रार्थना है, इस भाव से आप जुड़ करके कार्य करेंगे, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। और ये जो इस युवा समिति इस यज्ञ को रखे हैं, आज जो पेड़ लगाया है ये धीरे धीरे 9 दिन में पेड़ पक जाएगा। ये पके हुए फल को खाने वाले ये युवा समिति नहीं है तो कौन है? हम सब हैं। ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय, सबके हित और सबके सुख के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए इस यज्ञ में आप सब लोग अपने तन को लगाइएगा, मन को लगाइएगा। धन को तो लगा ही रहे हैं, पर तन मन का लगाना अति आवश्यक है। जहां तन लग जाए, मन लग जाए तो ईश्वर तो उतने में ही प्रसन्न है। आप सोच रहे होंगे कि धनवान के घर में भगवान रहते होंगे, तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भूरा में मत रहना। अगर धनवान के घर में भगवान रहते ना तो राजा महाराजा के घर में भगवान बैठे रहते, दरवाजा बंद करके रख देते और कहते कि उनके घर मत जा। हाँ, कह देते, मतलब ये है कि हम सबके घर में भगवान रहते हैं। कैसे रहते हैं? अगर भावना में भाव ना हो तो भाव ही बेकार है, और भावना में अगर भाव है ना प्यारे तो भव से बेड़ा पार है। जहां भावना में भाव होता है भगवान भव से बेड़ा पार कर देते हैं। ये नियम आपके लिए है। कल ठीक दोपहर 12:30 बजे से हर एक तक चलने वाली कथा में जल्दी आइएगा, क्योंकि छोटा दिन है, जल्दी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। और आप बोलोगे गुरुजी जल्दी निकल गए, आप कहोगे 6 बजा दो, तो हम कहेंगे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, 6 नहीं बजेगा। तो कहोगे 5 बजा दो, हम कहेंगे 5 नहीं बजेगा, 4 बजेगा। हाँ, 4 बिल्कुल बजेगा, है ना? तो हम आपको बता देते हैं 1 बजे से ठीक 4 बजे तक चलने वाली कथा में 4 है ना, 5 है, अच्छा,
क्षमा चाहते हैं। 1 से 5 चलने वाली कथा में आप सादर आमंत्रित हैं। और उनके बाद तो हरी इच्छा है, चल गया तो ठीक, अब बाकी तो आप लोग जब बैठ पाएंगे, ज्यादा हो सके ठंडी ज्यादा लगे ना ठंडी, तो गोरसी ला करके रखिएगा। हम लोगों को भी 1-2 गोरसी दान कर दे उधर जलाने के लिए। और हमको तो अच्छा खासा वहां मिल गया रहने के लिए। वर्मा जी के घर है ना, वर्मा जी के घर में पूरा ऊपर को पूरा दान कर दिया है, पूरा दान ऊपर को कर दिया कि गुरुजी जितना हो सके ऊपर की व्यवस्था बना ले। हमने कहे ठीक है, ऊपर को तो दान कर दिया, नीचे का कुछ दिन में ले ही लेंगे। प्रेम से कहना राधे राधे। तो आज की जो वेला है, मैं ज्यादा समय ना लूंगा, आप लोग भी भोजन नहीं करे हैं और कई लोग धीरे धीरे भोजन करके आ रहे हैं, उनको मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज तो पहला सीढ़ी था, इसलिए मैंने सीढ़ी में पहला चढ़ करके आप लोगों को संदर्भ बता दिया। कल हम दिव्य कथा की ओर चलेंगे, जहां 7 दिवस की कथा होती है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा में 9 दिन की कथा होती है, पर जब वृंदावन बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो 7 दिन की कथा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा शब्द है साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। क्या लिखा है? साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। मतलब कितने दिन चलने वाले? बोलो, 7 दिन चलो। अगर वो 9 दिन का रहता तो नवाहिक ज्ञान यज्ञ लिखता उसमें। 7 दिन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिन चलेगी। मतलब आज तो कलश यात्रा वेदी पूजन होगा, कल से भागवत कथा प्रारंभ होगा और वो 7 दिन में विराम लेगा। आखिरी दिन में गीता पूर्ण होती है, हवन होना है। ये करते हुए कितना दिन हो गया? 9 दिन होता है। तो आइए हम सब 2 मिनट प्रभु नाम का आश्रय लेते हैं और हम सब आरती की ओर चलते हैं। पुनः कल आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, हरि बोल। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे गिरधर, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, जय हो। गोविंद छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारू, और ना कोई हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार,
अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। जय हो। दास की ये विनती सुन लीजिए और जिजराज दुलारे। दास की ये विनती सुन लीजिए ओ ब्रिजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। आइए सभी लोग अपने उचित स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवतमय का मंगलमय का अर्थ दर्शन करें। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला परवर मस्तिके, सर्वव्यापनिम ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम
तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो कर